नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि अपने हिसाब से अपने आप का निर्णय, लाइफ का निर्णय कैसे ले। जीवन जीने का, जिस जीवन में हम जी रहे हैं उस जीवन में जैसे भी हमको निर्णय लेने होते हैं वो अपने हिसाब से कैसे ले। हम सभी को एक प्रॉब्लम्स आती है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हमको एक समय के बाद ऐसा महसूस होने लगता है, फील होने लगता है कि अब मैं लाइफ में क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा सबको विचार आता है कि अब क्या करूं यार, मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब करते हुए भी मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, खुशी नहीं हो रही। मैं अपना मनपसंद काम कर रहा हूं लेकिन उसमें भी मुझे खुशी नहीं मिल रही। पहले थोड़े दिन मुझे खुशी मिली थी लेकिन अब मुझे खुशी नहीं मिल रही। मेरे लिए वो बोरिंग काम बन गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जो चाहो आप क्या कर सकते हो। क्या आप थोड़ा सोच सकते हो इस बात में कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप में आपके अंदर ऐसा विचार आएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू मैं चाहूं वही कर सकता है, तू अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। ये आपके अंदर से आपको पता नहीं है कि ऐसी मेरी थिंकिंग बनाई गई है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। कुछ भी आप करने जाते हो, कुछ भी निर्णय लेने जाते हो तो आपको अंदर से ऐसा विचार आता है कि ये नहीं कर सकता, तू ये तेरे से नहीं होगा। ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है? तो आपने अपने हिसाब से निर्णय कहां लिया। और एक मजे की बात है कि आप अपने ही जीवन के, अपने ही आपके खुद के निर्णय आप खुद नहीं लेते हो। आपका निर्णय कोई और लेता है। और आप कहोगे मुझे तो मेरा निर्णय कौन लेगा जीवन का? मैं ही मेरा तो निर्णय लेता हूं, मैं अपने हिसाब से तो काम करता हूं जीवन में। तो दोस्तों, आप जिस निर्णय की बात करते हो कि ये मैं निर्णय अपने आप से लेता हूं, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो, समझो, जानो कि जो ये मैंने निर्णय लिया, एक वो निर्णय लेके भी मैं अंत में तो दुखी ही होता हूं। अंत में तो मुझे जो मैं नहीं चाहता था वही मुझे मिलता है। तो क्या ये आप अपना निर्णय तो हंसी खुशी और सुखी होने के लिए ही लेते होंगे। तो आपको ये दुखी, आपने जो नहीं चाहा था वो क्यों मिला? आपने अपने हिसाब से निर्णय लिया। तो हम अपना निर्णय कैसे लेते हैं पता है आपको? कि हमने कुछ देखा और हमको अंदर से ऐसी फीलिंग आई, ऐसा विचार है कि हमको हमको ये करना है बस, क्योंकि उसमें ये है। फिर हम उसको पाने के लिए उसमें जाते हैं। फिर उसमें अंदर जाने के बाद असलियत सामने आती है कि ये मुझसे नहीं होगा। अंदर से तो थॉट आते हैं कि मुझसे नहीं होगा। क्यों? आपने अपना निर्णय तो खुद लिया था, तो आप अब इसको क्यों नहीं कर सकते? उस पे सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों कि हम निर्णय तो लेते हैं लेकिन जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हम क्यों नहीं कर पाते। और एक सिंपल सी बात आपको समझाना चाहता हूं, जो एक्चुअल में रियलिटी में आप अपने आप के निर्णय लेते तो क्या डिप्रेशन नाम की चीज होती? क्या दुख होता? क्या कोई सुसाइड करता? तो क्या हम यहां पे ऐसा नहीं कह सकते हैं जो आप निर्णय ले रहे हो क्या वो अपने हिसाब से ले रहे हो या नहीं ले रहे? तो यहां पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले रहे हो। क्या मैं ऐसा कहूं तो कि मुझ में ऐसी थिंकिंग बनाई गई है कि उस थिंकिंग जैसी बनाई गई है मुझ में, मैं वैसा सोचता हूं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले पाता हूं अपने आप का। क्या वैसा भी हो सकता है? हो सकता है।
क्या वैसा भी हो सकता है कि बचपन से जो भी कुछ मुझे सिखाया गया है कि तू ये है, तू ये है, जो भी कुछ मुझ में डाला गया है, क्या हम वैसे निर्णय लेते हैं? यह भी एक कारण है कि हम अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे बचपन से कुछ और ही बनाया गया है। मुझे अपने पास नहीं लाया गया है, मुझे अपने आप से ही दूर रखा है। इसीलिए मैं अपने आप को अपने आप से ही नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं अपने आप के पास हूं ही नहीं। मेरे अंदर कोई और है और मैं उनके हिसाब से चल रहा हूं। क्या मेरा इस जीवन में अपने आप का निर्णय लेना भी मेरे हाथ में नहीं है? अगर होता तो आप प्रॉब्लम्स में अथवा दुखी अथवा तो नेगेटिव, आप में नेगेटिविटी आती ही नहीं जो आपके हाथ में आप होते तो। लेकिन दुख की बात यह है कि आपके हाथ में आप खुद नहीं हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप जी रहे हो, आप जीवन में निर्णय ले रहे हो, मैं उस अंदाज से कह सकता हूं कि आप अपने हाथ में, आप अपने पास ही नहीं हो। आप अपने निर्णय अपने हिसाब से नहीं ले रहे हो। आपको कोई नचा रहा है जो आप उसके हिसाब से नाच रहे हो, वो आपको भी एक्सपीरियंस होगा। एक शादी के एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अभी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी मन पसंद, मुझे जैसी लड़की पसंद है, मैंने उसके साथ शादी की। और यहां में मजे की बात यह है, जो मैंने आगे समझा है उसके जैसा ही, कि उसने जो खूबसूरत जिस लड़की को देखा, उसने चेहरा देखा। क्या वो चेहरा जिस लड़की को इस आदमी ने देखा, वो अपने हिसाब से देखा होगा? फिर क्या होता है? यह भी निर्णय उसने खुद नहीं लिया। मजे की बात यह है, फिर क्या होता है? डिवोर्स। 6 महीना मजा आता है शादी में, फिर छूटा छेड़ा, डिवोर्स, अलग। आप एग्जाम्पल देख ही सकते हो, क्योंकि आप अपने जीवन अपने आप के आप निर्णय लेते ही नहीं हो। मजे की बात यह है, चलो इस रिलेशनशिप में उसका एक बच्चा भी हो गया, तो बच्चा क्या करेगा? उसको भी निर्णय, उसका भी जीवन के निर्णय वो खुद लेगा या नहीं लेगा? सिंपल सी बात है, लॉजिक की बात है कि वो नहीं लेगा। तो वो जब बच्चा बड़ा होगा तो अब एक संभावना 99% बन सकती है कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीवन का निर्णय उसके हाथ में है ही नहीं। उसको जैसा उसके अंदर भराया जाएगा बचपन से, देख देख के वो वैसा बनेगा। और आप वृद्धाश्रम इतने बने क्यों है? क्यों अपने माँ बाप को छोड़ते हैं लोग? क्यों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में मुकते हैं? क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने हाथ में ही नहीं है। वो खुद बंदा अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं लेता। फिर उसको जैसा भी उसको उसमें भराया गया वैसे वो निर्णय लेते हैं। तो फिर ऐसा ही होता है माँ बाप के साथ भी, कि उनका बच्चा उनके ही हाथ में नहीं रहता। जो आपके निर्णय आपके हाथ में आ गए ना, तो जो भी आपका गलत एडिक्शन है वो आपको एक सेकंड में छूट जाएंगे, छोड़ दोगे आप ही। और वही एडिक्शन जो आपको पहले बुरा लगता था, वो आपके हाथ में अपने जीवन का निर्णय लेना आ जाएगा ना, फिर आपको वो एडिक्शन अच्छा लगेगा। इसमें क्या बुरा है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो एडिक्शन फिर आप करने लगोगे, फिर आप उस एडिक्शन में फंस जाओगे, नहीं। फिर आपको ऐसा महसूस होगा
ऐसा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप पहले जो आप करते थे, इस एडिक्शन में जो आप थे पहले, उसको आप सोच के विचार के भी आप हंसोगे उसमें। अरे ये मैं क्या कर रहा था, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, मेरे इस एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए मैं क्यों इस गुलामी में फंसा हुआ था। आप अपने जीवन के निर्णय अपने हाथ में आ जाने के बाद आपको ऐसा सब लगने लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने जीवन के निर्णय अपने हिसाब से लेता हूँ। धन्यवाद।